नमस्कार, मैं श्री गोविंद द्विवेदी आप सभी का अपने YouTube चैनल गतिमान क्लासेस पर हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं सब लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे से होंगे। तो आज है संडे। आज संडे क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। किसका? कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज को डिस्कस करेंगे। चक्रवृद्धि ब्याज जैसा कि देखा गया, ये माना जाता है कि भाई जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है वो आपका बहुत कठिन माना जाता है कि अगर पेपर में आ जाता है, परीक्षा में आ जाता है, तो उसको ये मानते हैं कि अब ये पेपर कठिन हो गया। ठीक है, पेपर में अगर 2-4 क्वेश्चन सीआई के दे दिए जाते हैं तो बोल दिया जाता है पेपर कठिन था। कठिन कुछ नहीं होता है, बस चीजें समझने में आप समझ पा रहे हैं उनको अच्छे से, तो चीजें सब बेहतर होती हैं, अच्छी होती है। ठीक है, मैं पहले आपको एक 5 कॉन्सेप्ट बताऊंगा। कौन से 5 कॉन्सेप्ट जिनकी बदौलत आप सीआई निकाल पाने में संभव हो पाएंगे। और एक बात मैं आपको ये जरूर बता दूंगा कि सीआई अगर मैं 5 तरीके से आपको बताता हूं तो ये जरूरी नहीं है कि पांचों तरीके से आप कर पाएंगे। ठीक है, आप डाटा के अकॉर्डिंग जाएंगे, जैसा डाटा होगा उसका उसी अनुरूप आप कर पाएंगे। आप देख पाएंगे कि मैं मतलब इसमें जो डाटा दिया गया है उसमें हम क्या पहला तरीका लगा सकते हैं, क्या दूसरा लगा सकते हैं, क्या तीसरा लगा सकते हैं, क्या चौथा लगा सकते हैं, क्या पांचवा लगा सकते हैं। हो सकता है कोई क्वेश्चन हो उसमें पांचों तरीके आप लगा पा रहे हो, कोई क्वेश्चन हो जिसमें 4 तरीके लग पा रहे हो, कोई क्वेश्चन होगा जिसमें 3 तरीके लग पा रहे होंगे, कोई क्वेश्चन होगा जिसमें 2 तरीके लग पा रहे होंगे और कोई क्वेश्चन होगा जिसमें 1 तरीका लग पा रहा होगा। तो ये आपको समझना होगा डाटा के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आप लोग बढ़िया अच्छे से पढ़ेंगे, बिल्कुल मन लगा कर पढ़ेंगे, जितनी चीजें बताई जाए उनको नोट डाउन करेंगे और नोट्स बनाएंगे अच्छे से। बहुत अच्छी क्लास आज की रहने वाली है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो आइए बढ़ते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट पर, चक्रवृद्धि ब्याज पे। चक्रवृद्धि ब्याज होता क्या है, सबसे पहले ये बात आती है। सबसे पहले हम बात करते हैं साधारण ब्याज। जो सिंपल इंटरेस्ट होता है वो साधारण तौर पे ब्याज दिया जाता है। जो हमारे पास मूलधन होता है उसी पर ब्याज लगता है और वर्ष हमारे बढ़ते रहते हैं, दर हमारी वही रहती है और हमको इंटरेस्ट किस पे मिलता है? मूलधन पे मिला करता है सिंपल इंटरेस्ट में। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज थोड़ा सा अलग होता है, ये ब्याज के ऊपर ब्याज लेता है, ये किसी को छोड़ता नहीं है, ये किसी को बिल्कुल नहीं छोड़ता है, ये ब्याज लेता है, ब्याज के ऊपर ब्याज लेता है। इसी वजह से इसका नाम चक्रवृद्धि, मतलब चक्र के हिसाब से ब्याज लेता है कि पहले वर्ष जो मूलधन था फिर उसका जो ब्याज आया, दूसरे वर्ष वो हम मूलधन ब्याज में जोड़ देंगे, फिर वो दूसरे वर्ष का क्या बन जाएगा? मूलधन बन जाएगा, फिर उसमें ब्याज लिया जाएगा। इस तरीके से चलता है। तो ये ब्याज के ऊपर ब्याज लेता है, वो क्या होता है? चक्रवृद्धि ब्याज होता है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं। देखो भाई, पहला तो इसका तरीका, हम एक एक क्वेश्चन लेके चलेंगे और एक एक क्वेश्चन से आपको हम पहले पांचों तरीके बता देंगे। वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, पांचों तरीके आप सीख पाए तो बहुत ही ज्यादा बेहतर रहेगा। आपको पांचों तरीके अच्छे से सीखने होंगे, ये बात आपको ध्यान रखनी है। आइए बढ़ते हैं आगे। सबसे पहला तरीका है हमारा फार्मूला। फार्मूला क्या होता है? फार्मूला होता है CI बराबर P1 प्लस R/100 की पावर n माइनस P। ये क्या कहलाता है? ये कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला होता है। ए हमारा मिश्र धन क्या होता है? मिश्र धन होता है P1 प्लस R/100 की पावर n होता है। ये हमारे चक्रवृद्धि मिश्र धन का फार्मूला होता है। बोले सर ये तो बात समझ में आई, जहां P क्या है? P हमारा है मूलधन, प्रिंसिपल है, P हमारा मूलधन है, हमारे पास R क्या है? ये हमारी दर है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है। आप बोलेंगे सर n क्या है? n भैया समय है, जितने वर्ष के लिए आप ब्याज ले पा रहे हैं वो हमारा n है। ठीक है, बोले सर A क्या है? A हम आपको बता देते हैं, A हमारा क्या है? मिश्र धन। क्लियर? अब हम बात करेंगे एक एक क्वेश्चन। ठीक है, तो ये हमारा पहला तरीका रहेगा कि फार्मूले बेस जाए, और ज्यादातर हम लोग फार्मूले पे उनका प्रयोग करेंगे नहीं। ठीक है, हम लोग कॉन्सेप्ट अलग वाले जो है वो ज्यादा प्रयोग करेंगे, ये थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, इस वजह से इसका प्रयोग कम करते हैं। लेकिन बताने के लिए पहला तरीका, आपका जो बेसिक तरीका यही है। तो पहला तरीका आप समझेंगे, जैसे अगर आपको क्वेश्चन दे दिया जाए, क्वेश्चन आपको दिया जाता है कि 1000 रुपए पर 2 वर्ष का 10% की दर से हमको CI बताओ।
ठीक है, ये आपका क्वेश्चन हो जाता है। तब आप क्या करेंगे, आप करेंगे भैया सीआई हमको निकालना है। हमने कहा बिल्कुल। बोले पी की जगह में क्या, ये भैया पी है, पी हमारा 1000, एन हमारा 2 वर्ष, आर हमारी 10%। हमको ये डाटा दिया गया है, पी की जगह में 1000 हमने लिख लिया, 1 प्लस आर की जगह में 10/100 लिख लिया, ठीक है, माइनस पी की जगह में कितना 1000 लिख लिया। आगे बढ़े, अब हम देख पा रहे हैं इसमें 1000, इसमें 1000, ये तो कॉमन दिख रहा है 10 से, ये 10 आ गया, 10 से कम 10, 10 1 11, और एन की वैल्यू क्या थी भैया 2, ये तो छूट ही गया। ठीक, अब देखो यहां से हमने ले लिया 1000 कॉमन, जैसे ही 1000 कॉमन लिया तो ये क्या हो गया 11/10 का स्क्वायर, तो 11 का स्क्वायर कितना 121, और 10 का स्क्वायर कितना 100, माइनस का क्या आ जाएगा 1 आएगा कि नहीं आएगा, बोले बिल्कुल आएगा। अब इसको और सॉल्व करेंगे तो भैया ये 1000 हो गया, ये आपका बटे में 100 आया, 121 में 100 घटेगा तो 21 आ जाएगा, 00 से 00 कैंसिल, कितना आ गया 210 आ गया, और 210 आप देख पा रहे हैं कि नहीं, 210 आपका क्या हो जाएगा सीआई हो जाएगा। यहां से क्या आ गया भैया 210 आया, और 210 आपका क्या आ गया सीआई आ गया। तो आपका एक तरीका ये हो जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का, चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का। आपका पहला तरीका फार्मूले बेस रहेगा कि भैया आप सीआई बराबर क्या होगा P1 + R/100 की पावर n माइनस P, ठीक है, और इसका मिश्र धन क्या होता है P1 + R/100 की पावर n होता है। ये आपको बात ध्यान रखनी है, ये आपका पहला तरीका, ठीक है, फर्स्ट मेथड, ये फर्स्ट मेथड आपका है, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जिसको भी लेना, जल्दी से फिर हम दूसरे तरीके पर बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं दूसरे तरीके पे। क्वेश्चन हमारा यही रहेगा, ठीक है, इसको हम अलग नोट कर लेंगे। तो आपने पहला तरीका पढ़ा किसका, सीआई निकालने का पहला तरीका आपने जाना। अब हम बात करते हैं सेकंड मेथड की। सेकंड मेथड की अगर हम बात करें, क्वेश्चन हमारा क्या है हम लिखे देते हैं। क्वेश्चन हमारा था कि भैया 1000 रुपए का 2 वर्ष में 10% की दर से हमको सीआई बताओ। हमने कहा ठीक है। दूसरा तरीका हमारा क्या रहेगा भैया, कुछ चीजें आपको याद करनी पड़ेंगी, वो आप नोट कर लेंगे। 2 वर्ष के लिए आपको याद रखना पड़ेगा 2,1, 3 वर्ष के लिए आपको याद रखना पड़ेगा 3, 3, 1, 4 वर्ष के लिए आपको याद रखना पड़ेगा 4, 6, 4, 1, ठीक है, 5 वर्ष के लिए आपको याद रखना पड़ेगा 5, 10, 10, 5, 1, ठीक है, 5, 10, 10, 5, 1, ये आपको डाटा याद करना पड़ेगा दूसरे तरीके के लिए, ठीक है। दूसरे तरीके के लिए आपको ये डाटा याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये डाटा याद कर लेना। आप बोलेंगे सर डाटा तो हम याद कर लेंगे, लेकिन इसका उपयोग क्या है, ध्यान से देखना। कितने वर्ष के लिए बोला गया, 2 वर्ष के लिए बोला गया, तो 2 वर्ष पे फोकस करना है। 2 वर्ष के लिए बोला गया तो हमको क्या याद करना है 2,1। अब इसका प्रयोग क्या है, हमसे क्या किसका पूछा गया, P हमारा कितना है 1000, 1000 का 10% पूछा गया, तो पहली बार 1000 का 10% निकालो। जब 1000 का 10% निकालेंगे क्या आएगा 100 आएगा। बोले क्या आएगा 100 आएगा, ठीक है। हमने कहा अब जो है दूसरी बार 2 वर्ष है तो 2 बार निकालना पड़ेगा। अब इसका 100 का 10% निकालो, 100 का 10%, बोले 100 का 10% तो 10 होगा। हमने कहा ठीक। अब ये डाटा प्रयोग कर लो, 2 पहले वाले में 2 का गुणा और दूसरे वाले में 1 का गुणा और फिर प्लस कर दो तो कितना आ गया 210 आ गया। यही हमारा क्या है सीआई, यही हमारा क्या है सीआई। बोले बहुत बढ़िया सर, ये तो बहुत अच्छा लगा हमें। हमने कहा कि भैया 1000 रुपए है, 3 वर्ष के लिए है और 10% की दर से आपसे सीआई पूछा जाए, तब आप क्या करेंगे। तब बोले सर हमें कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं, 3 वर्ष दिया गया है, 1000 का 10% निकाला 100 आया, फिर 100 का 10% 10 आया, फिर 10 का 10% 1 आया। बोले 3 वर्ष था तो 3 बार निकालना पड़ा, ठीक है, 3 बार निकालना पड़ा। और ये डाटा हमको याद है 3, 3, 1, पहले वाले में 3 का गुणा,
दूसरे वाले में 3 का गुणा, तीसरे वाले में 1 का गुणा, और जब तीनों को जोड़ दिया तो कितना आ गया 300 और 330 331, तो कितना आ गया 331। यही क्या आ गया CI आ गया, कितने वर्ष का 3 वर्ष का। तो ये तरीका बहुत ही प्यारा तरीका है। इसमें आपको क्या याद रखना है भैया, 2 वर्ष के लिए 2,1, 3 वर्ष के लिए 3 3 1, 4 वर्ष के लिए 4 6 4 1, 5 वर्ष के लिए 5 10 10 5 1 याद रखना है। आपको 2 3 वर्ष के लिए पूछा जाता है, रेयर केस में 4 वर्ष के लिए पूछा जाएगा, और ज्यादा दिक्कत करेगा तो 5 वर्ष के लिए बहुत रेयर केस में पूछा जाएगा। वैसे 2-3 वर्ष तक आप याद रखेंगे, बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, तो ये तरीका आपको ध्यान रखना है। और 2 वर्ष में 2 बार उतने % निकालना है। ठीक है, 10% अगर कहे तो पहले मूलधन का 10% निकालो, जो आ जाए उसका 10% निकालो। 3 वर्ष के लिए कहे तो पहले मूलधन का निकालो, फिर उसके बाद जो ब्याज आए उसका निकालो, फिर जो आ जाए उसका निकालो। 3 बार निकालेंगे, 4 वर्ष में 4 बार निकालेंगे, 5 वर्ष में 5 बार निकालेंगे। ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्लियर? इसका स्क्रीनशॉट आप ले लेंगे। ये CI निकालने का दूसरा तरीका आपका रहेगा। ठीक, ये CI निकालने का आपका दूसरा तरीका रहेगा। आइए आगे बढ़ते हैं, हम लोग। ये तरीके आपको और कहीं नहीं मिलेंगे। ठीक है, ये 5 तरीके आपको कहीं नहीं मिलेंगे, 1-2 तरीके मिल जाएंगे, बढ़िया है। तो ये सब तरीके आपको सीख लेने अच्छे से। आगे आप जो भी एग्जाम देंगे CI निकालने का, तो इससे आपको बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। ठीक है, आइए बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं थर्ड मेथड की बात करते हैं। ठीक है, थर्ड मेथड हमारा क्या है? थर्ड मेथड है हमारा इफेक्टिव रेट वाला। कौन सा? इफेक्टिव रेट, प्रभावी दर। प्रभावी दर का तरीका है। अब ये कौन सी बला का नाम है प्रभावी दर? भैया प्रभावी दर का मतलब ये होता है जो आपको दर दी जाए उसको हम इस रूप में परिणित कर लें कि सीधा सीधा मूलधन से उतने % निकाल दिया जाए, तो हमारा क्या आ जाए? CI आ जाए। बस ये ध्यान रखना है। इसमें हम ज्यादा तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि 4 वर्ष का बहुत क्रिटिकल हो जाएगा। 2 वर्ष का आप अच्छे से निकाल पाएंगे, 3 वर्ष का थोड़ा सा क्रिटिकल रहेगा। 2 वर्ष और 3 वर्ष का इफेक्टिव रेट वाला तरीका आप अच्छे से सीख लेंगे, बहुत मजा आएगा। और ज्यादातर क्वेश्चन जितने आते हैं 2 वर्ष 3 वर्ष के आते हैं। देखो, अब हमने देखा इफेक्टिव रेट, प्रभावी दर, तो सबसे पहले तो हम ये लेंगे, ये वाला क्वेश्चन 2 वर्ष वाला है। पहले हम 2 वर्ष पे चर्चा करेंगे। अगर 2 वर्ष की बात की तो हमको 2 वर्ष के लिए सबसे पहले प्रभावी दर निकालनी है। 2 वर्ष के लिए प्रभावी दर निकालने के लिए आपको क्या करना है? R अगर % आपको दी जाए तो सबसे पहले 2R करना है, फिर आपको R² करना है, और 2R के बाद दशमलव रहेगा, और दशमलव के बाद हमें 2 अंक चाहिए। अगर ज्यादा आएगा उसको आगे शिफ्ट किया जाएगा। ये ध्यान दो कैसा तरीका है। देख, अगर हम बात करते हैं 10% की इफेक्टिव रेट की, 10% की अभी नहीं करेंगे, इसको लास्ट में निकालेंगे। अगर हम बात करते हैं 2% की इफेक्टिव रेट की 2 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए 2% की इफेक्टिव रेट, तो क्या करेंगे? पहले 2 का 2 गुणा 4 हो गया, दशमलव लगाया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, लेकिन दशमलव के बाद हमको 2 अंक चाहिए। यहां पे पीछे 0 नहीं बढ़ाएंगे, इसके आगे 0 बढ़ाएंगे, तो 4.04% हमारी इफेक्टिव रेट हो गई। किसकी? CI के लिए ये इफेक्टिव रेट है। अगर 2% पूछी जाती तो 1000 का हम 4.04% निकाल देते, वही हमारा क्या हो जाता? CI हो जाता। बोले ठीक है। 3% की अगर हम बात करें 2 वर्ष की इफेक्टिव रेट निकालने के लिए, तो 3% है, तो 3 दूनी 6 दशमलव, 3 का स्क्वायर 9, भैया 2 अंक नहीं है तो 0 बढ़ा दो, 6.09% हो गया। अगर 4% की बात करें तो पहले 4 का 2 गुना, 4 दूनी 8, फिर 4 का स्क्वायर 4 चौको 16, तो भैया ये 2 अंक थे, दशमलव बाद कोई दिक्कत नहीं आई। अगर हम बात करें 5% की, तो 5%, 5 का 2 गुना 10, फिर 5 का स्क्वायर 10.25%, ऐसे हम निकाल लेंगे। अब हम सीधा बात करें 10% की, अगर हम 10% की बात करते हैं तो 10 का 2 गुना
20 हो गया, दशमलव लगाया, 10 का स्क्वायर किया तो कितना आ गया 100 आ गया। दशमलव के बाद हमको 2 अंक चाहिए तो ये जो आगे वाला है इसको आगे शिफ्ट कर देंगे तो कितना आ जाएगा 21.00% आ गया कि नहीं? ये भैया आ गया, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 21% लिख सकते हैं। तो सीधा अगर हम 1000 का 21% निकाल दें तो हमारा आंसर आ जाएगा कि नहीं 210, और यही हमारा क्या आ गया CI आ गया। तो ये हमारा इफेक्टिव रेट का तरीका है, इसको ध्यान रखेंगे अच्छे से, ठीक है। ये अभी मैंने किसका बताया, 2 वर्ष का बताया, इसका स्क्रीनशॉट अवश्य ले लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे 3 वर्ष के लिए। किसके लिए? 3 वर्ष के लिए। अगर हम बात करें 3 वर्ष के लिए, ठीक है, हम थोड़ी देर के लिए मान लेंगे कि ये 3 वर्ष दिया गया, ठीक है। 3 वर्ष के लिए प्रभावी दर की बात करें तो सबसे पहले क्या होगा, इसका हम दर का 3 गुना करेंगे, फिर हम इसका स्क्वायर का 3 गुना करेंगे, फिर हम क्यूब करेंगे इसका, और दशमलव हमारा 3 गुना करने के बाद ही लगेगा। और प्रत्येक ब्रेकिंग के बाद हमें 2 डिजिट चाहिए, 2 डिजिट यहां भी, 2 डिजिट यहां भी। जो एक्स्ट्रा डिजिट होगी उसको आगे शिफ्ट कर देंगे, कि अगर इसमें एक्स्ट्रा होगी तो इधर आगे शिफ्ट कर देंगे, इसमें एक्स्ट्रा होगी तो इधर आगे शिफ्ट कर देंगे। ये तरीका रहेगा, ठीक है। देखो पहले निकालना सिखा देते हैं। जैसे इसमें कह देता 2%, 2% की इफेक्टिव रेट 3 वर्ष के लिए अगर कह देता तो आप क्या करते, 2 का 3 गुना 6, ठीक है, और फिर 2 का स्क्वायर 4, 4 तिहाई 12, ठीक है, फिर 2 का क्यूब कितना होता है 8 होता है। भैया प्रत्येक ब्रेकिंग के बाद 2 अंक चाहिए, 2 अंक नहीं था तो यहां क्या बढ़ा दिया, 0 बढ़ा दिया, तो ये कितना हो गया 6, और दशमलव यहां लगना है 6.1208% अगर निकाल दिया जाए तो हमारा क्या आ जाएगा CI आ जाएगा। अगर हम 3% की बात करें तो 3 का 3 गुना 9, 3 का स्क्वायर 9, और 9 तिरका 27, ठीक है, 3 का क्यूब 27। हर ब्रेकिंग के बाद 2 अंक है, बोले हाँ, तो ये दशमलव यहां लगेगा तो कितना आ जाएगा 9.27% आ जाएगा, ठीक है। अब हम अगर बात करेंगे, भैया पूछा तो 10% का गया है, 10% के लिए इफेक्टिव रेट निकालें 3 वर्ष के लिए, तो पहले 10 का 3 गुना तो कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, 10 का स्क्वायर 100, 100 में 3 का गुना 300 हो जाएगा, बहुत बढ़िया। फिर उसके बाद हमने कहा भैया 10 का क्यूब, बोले 1000। अब आई समस्या, क्या समस्या आई, प्रत्येक ब्रेकिंग के बाद हमको क्या चाहिए 2 अंक चाहिए, जो एक्स्ट्रा होगा उसको आगे शिफ्ट कर देंगे, तो 10 को हम आगे शिफ्ट कर दें तो कितना आ जाएगा भैया, ये 310 हो जाएगा, डबल जीरो आ जाएगा, डबल जीरो फिर लिखो चाहे न लिखो कोई फायदा नहीं, दशमलव के बाद की चर्चा है। तो ये कितना हो गया भैया 31 हो गया, ठीक है। तो हमने कहा कि भैया ये 3 भी तो इधर जाएगा, बोले पहले इसको इधर कर दो 33, और फिर 10 इधर आएगा तो 33.1% कितना आ गया दर 33.1% आ गया, और जब 33.1% आ गया, 33.1% आ गया, इसका मतलब क्या है, आप लोग देख पा रहे हैं कि भैया 1000 का सीधा 33.1% निकाल दो, 1000 का 33.1% जैसे ही हमने निकाला तो कितना आ गया 331 आ गया, और यही 3 वर्ष का क्या है CI है। तो ऐसे आप निकाल सकते हैं, क्लियर, ऐसे आप क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं, ठीक। मजेदार कॉन्सेप्ट है ये, इसको अवश्य स्क्रीनशॉट इसका ले लेंगे। 2 वर्ष और 3 वर्ष, इसमें 4 वर्ष में नहीं जा सकते हैं, बहुत लेंदी हो जाएगा। 2 वर्ष 3 वर्ष का जब पूछा जाए तो ये कॉन्सेप्ट आप अच्छे से लगा के बिल्कुल क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक। तो ये हमारा तीसरा तरीका है। अब हम बात करते हैं चौथे तरीके की। चौथा तरीका, फोर्थ मेथड। देखो फोर्थ मेथड हमारा है फ्रैक्शन मेथड। कौन सा? फ्रैक्शन मेथड।
ये भैया क्या है, फ्रैक्शन मेथड। इसमें हम फोकस करते हैं दर को। दर हमारी कितना है, 10%। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू हमने परसेंटेज जब बताया है, जब भी पढ़ाया है, तब हमने बताया कि भैया फ्रैक्शन वैल्यू का बहुत महत्व है। फ्रैक्शन वैल्यू अवश्य याद रखें। तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/10। यानी नीचे वाला क्या मानेंगे, मूलधन। यानी पहले वर्ष मूलधन 10 था, फिर 1 बढ़ गया तो कितना हो गया, 11 हो गया। तो मिश्र धन कितना हो गया, 11 हो गया। भैया ये एक वर्ष में ये क्रिया हुई तो दूसरे वर्ष भी क्या होगा, 10 से 11 हो जाएगा। तो हमने देखा ओवरऑल 2 वर्षों में क्या हुआ, 100 से कितना हो गया, 121 हो गया। 100 से कितना हो गया, 121। तो हमारा ये हमारा P है, ये हमारा A है। तो CI कितना हो जाता है, A माइनस P। तो 121 में 100 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा। इतना आ गया। अब हमने देखा कि भैया अब तुलना करा दो, P हमारा कितना है 100 और यहां कितना है 1000। हमारे 100 की वैल्यू क्या है, 1000 है। तो हमारे 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 हो जाएगी। CI अगर 21 आया है तो यहां से कितना हो जाएगा, 210 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर। ये हमारा है फ्रैक्शन मेथड। अगर हम बात कर देते 3 वर्ष की, इसी में अगर हम 3 वर्ष की बात कर देते तो क्या होता, भैया पहले वर्ष 10 से 11, दूसरे वर्ष भी 10 से 11 और तीसरे वर्ष भी 10 से 11। तो ये कितना हो गया, 1000 से कितना हो जाएगा, 1331 हो जाएगा। तो CI कितना हो जाएगा, बोले इधर वाला P इधर वाला A। तो 1331 में 1000 घटाएंगे कितना आएगा, 331। 1000 की तुलना हम करा देंगे मूलधन से, यहां भी 1000, यहां भी 1000। तो 1 की वैल्यू 1000। तो CI हमारा 331 ही हो जाएगा 3 वर्ष का। तो ये हमारा है फ्रैक्शन मेथड। ये आपको पता भी होगा, इसको आप अच्छे से नोट कर लेंगे कि फ्रैक्शन मेथड से हम कैसे CI निकाल पाते हैं। क्लियर। ये भी हटा दिया जाए, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे जल्द से जल्द। आगे हम बात करते हैं फिफ्थ मेथड की। इसको हम बोलते हैं ट्री मेथड। क्या बोलते हैं, ट्री मेथड। ट्री मेथड इसको क्यों बोला जाता है कि बाद में बता देंगे क्यों बोला जाता है। पहले हम बात करते हैं, जैसे हमने देखा कि भैया वो 2 वर्ष की चर्चा कर रहा है। तो ये फर्स्ट ईयर, ये सेकेंड ईयर। पहले वर्ष 1000 में 10% से ब्याज आएगा। तो पहले वर्ष तो मूलधन पर ही ब्याज लगेगा। तो 1000 का 10% कितना होगा, बोले 100 होगा। पहले वर्ष इतना ही ब्याज मिलेगा। दूसरे वर्ष जैसे ही हम पहुंचेंगे तो दूसरे वर्ष हमको मूलधन पे तो ब्याज मिलेगा ही मिलेगा, यानी 100 रुपया ये तो मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है। फिर उसके बाद बोले दूसरे वर्ष और क्या मिलेगा, हमने कहा जो पहले वर्ष ब्याज मिल चुका है उस पर भी 10% हमको ब्याज मिलेगा। तो 1000 का 100 का 10% कितना होगा, 10 होगा। अब इनको सबको जोड़ लेंगे। ठीक है, 100 200 210। तो हमारा CI कितना, 210 आ गया। CI कितना आ गया, 210 आ गया। थोड़ी देर के लिए हम 3 वर्ष की बात करते हैं। अगर इसी क्वेश्चन में 3 वर्ष की बात कर देता, अगर 3 वर्ष की बात कर देता, ये फर्स्ट ईयर, ये सेकेंड ईयर, ये थर्ड ईयर। ठीक। अब हम देख पा रहे हैं कि पहले वर्ष 1000 की दर से 10%, 1000 रुपए में 10% ब्याज 100। पहले वर्ष तो 100 आया। दूसरे वर्ष क्या हुआ, मूलधन पे तो ब्याज 100 मिलेगा और जो पहले वर्ष हमको ब्याज मिल चुका है उस पर भी 10%। तो 100 का 10% कितना, 10। अब जब हम तीसरे वर्ष में प्रवेश लेंगे तब देखो क्या होगा। तीसरे वर्ष प्रवेश लेंगे तो मूलधन पे ब्याज कितना, 100। अब हमारे पास ब्याज कितना मिल चुका है, पहले इतना मिल चुका है, ये वाला पोर्शन। तो 100 का 10% 10, 100 का 10% 10, 10 का 10% 1। CI किसी को छोड़ता नहीं है। अब इन सब को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 331 आ जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, CI हो जाएगा। तो ये हमारा होता है ट्री मेथड। ये हमें बहुत प्यारा लगता है, ट्री मेथड। समझ आया कि नहीं आया, आ गया होगा, इतनी बात क्लियर हो गई होगी। ठीक है, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं।
बोले सर ये तो हम लोग बहुत अच्छे से निकाल पाएंगे कि आपने 2 वर्ष का बता दिया, 3 वर्ष का बता दिया, हम लोग अच्छे से निकाल पाएंगे। लेकिन कभी कभी अगर कह दे कि ये बताओ हमको 1.5 वर्ष का बताओ, 2.5 वर्ष का बताओ, 3.5 वर्ष का बताओ, तब हम कहां जाएंगे। हमने कहा हम एक 2.5 वर्ष का बता देते हैं, फिर अपना करते रहना, ठीक है, समझ जाना उससे कैसे निकालेंगे। अगर यहां ये 2 वर्ष 6 मंथ बोल देता, 2 वर्ष 6 मंथ बोल देता, यानी 2.5 वर्ष बोल देता, तब क्या करते। तब हम आते आपके ट्री मेथड पर ही। यहां पे 2 वर्ष 6 महीना बोला है तो आप 6 महीने भूल जाओ, ये मानो कि पूरा साल दिया गया है, यानी 2.5 वर्ष ना देकर कितना दिया है, 3 वर्ष दिया है। आप 3 वर्ष पे आए, फर्स्ट सेकंड। पहले 1000 का 10%, 100 इसमें भी ब्याज, 100 इसमें भी ब्याज, 100 इसमें भी ब्याज। ये क्यों, ये मूलधन पे ब्याज है तो ये सब वर्ष मिलेगा। अब देखो पहले वर्ष तो पहले का कोई ब्याज है नहीं तो 100 मिलना है, दूसरे वर्ष में ये 100 मिल चुका था तो इसका 10%, 10, तीसरे वर्ष इसका 10%, इसका 10%, इसका 10%, इतना मिला, ठीक है। अब देखो हमसे कहा है 2 वर्ष 6 महीना, तो 2 वर्ष को तो छेड़ना ही नहीं है, 2 वर्ष का पूरा जोड़ दो, 100 100 200 210, ये 210 तो हम पूरा लेंगे प्लस। अब देखो 6 मंथ बोला गया है, ये हमने तीसरा वर्ष पूरा निकाल दिया है, तो पूरे तीसरे वर्ष में कितना मिला, 100, और ये कितना 10 20 21, तो 121 रुपया हमको मिला है पूरे वर्ष में। पूरे थर्ड ईयर में कितना मिला है, 121। हमको आधा चाहिए तो 2 का भाग करा दो, 2 छाका 12, ठीक है। फिर भाग नहीं जा रहा है, 2 पंचे 10, 60.5 कितना आ गया, 60.5। तो भैया ये आधे वर्ष का 60.5 दिख रहा है कि नहीं, 60.5 नहीं दिख रहा है। आधे वर्ष का कितना आ गया, 60.5 आ गया, तो ये 60.5 इसमें जोड़ दो। ये था 2 वर्ष का, ठीक है, और ये हमारे आगे के 6 मंथ का, ठीक है। तो पूरा हो गया कि नहीं, 2 वर्ष 6 महीने का टोटल कितना हो जाएगा, 270.5 हमारा क्या आ जाएगा, CI आ जाएगा। ऐसे आप निकाल सकते हैं, ठीक है। मैं आशा करता हूं ये चीजें आपको बेहतर तरीके से समझ में आएंगी। अगर आप ज्यादा से ज्यादा लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, चैनल बढ़ेगा, तो हम ऐसे ही आपको निरंतर तरीके से अच्छी अच्छी चीजें प्रदान करते रहेंगे। और इसमें आपका ये कर्तव्य है कि आप ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें, इसको ऊंचाई पे ले जाएंगे, उतना हमें भी मजा आएगा, मोटिवेशन मिलेगा, हम अच्छे से पढ़ पाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही।